सभी को नमस्ते। सभी निसर्ग प्रेमियों को मेरा सादर नमन। आज हम एक बहुत अच्छे विषय पर चर्चा करने के लिए, अपना एक्सपीरियंस साझा करने के लिए मिले हैं जूम प्लेटफॉर्म पर। वाई लिवर, व्हाट इज लिवर, वाई लिवर इज मास्टर क्लींजर। और लिवर क्या करता है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। एज ए नेचुरोपैथ लिवर पर हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे, विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। मैं अंजना राठी एक प्रैक्टिसिंग नेचुरोपैथ हूँ, योगा थेरेपिस्ट हूँ और अपने जीवन को शारीरिक, मानसिक, भावनिक और आध्यात्मिक स्तर पर निसर्ग से जोड़कर जीने में मुझे मजा आता है। सारी बीमारियों का, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, निसर्ग से जुड़कर सल्यूशन पाने की मैं हमेशा कोशिश करती हूँ। और जो कुछ मुझे थोड़ा बहुत समझता है और जो कुछ मैंने पाया है वो आप तक समय समय पर पहुंचाने का मैं जरूर प्रयास करती हूँ, अपने चैनल द्वारा, इस तरह के सेशंस द्वारा, वर्कशॉप्स के द्वारा। तो आज हम समझेंगे ये जो लिवर है, इस पर, इसको नेचुरोपैथ के दृष्टिकोण से कैसे समझा जा सकता है। एक नेचुरोपैथ जब भी किसी बीमारी को देखता है तो वो उसको ट्रीट करते वक्त उसको ट्रीट करने का प्रयास करता है। मतलब हम लोग ये नहीं सोचते कि सिर्फ आंख की बीमारी है, सिर्फ आंख को ही देखे, बाकी एलिमेंट्स हम डिस्कार्ड करें। या किसी को डायबिटीज है तो हम सिर्फ पेनक्रियाज हेल्थ ही देखें, या बाकी कुछ चीजें हम डिस्कार्ड करके ही उसको सिर्फ उस दायरे तक ही सीमित रखें। ऐसा कोई भी नेचुरोपैथ नहीं करता है। नेचुरोपैथी यह मानती है कि कोई भी बीमारी का जो मूल कारण है वो मल का संचय है, मल इकट्ठा होना है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। धीरे धीरे हम देखेंगे मल किस तरह से बनता है हमारे शरीर में, और फिर उसका निवारण भी मल का निष्कासन ही होता है। तो नेचुरोपैथ आपको पूरी तरह से होलिस्टिकली ट्रीट करता है। जब हम होलिस्टिकली ये शब्द यूज करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय होलिस्टिक, या व्हाट डू यू मीन बाय एकात्म पद्धति। मतलब आपके हर ऑर्गन एक दूसरे के साथ समन्वय साधते हुए इस पूरे शरीर को, के सिस्टम्स को फॉलो करते हैं, निसर्ग के कुछ रूल्स रेगुलेशंस। और जब जो ईश्वर ने उत्पत्ति करते वक्त जो एक मैनुअल, हमारे यूजर्स मैनुअल बना के भेजा था, उस मैनुअल के हिसाब से यह शरीर चलता है। और उसी को हमें नेचुरोपैथी की दृष्टि से समझना है। यही हमारा आज का डिस्कशन का बेस रहेगा। अब हम आते हैं विषय पर कि लिवर क्या है। लिवर मतलब जिगर। जिगर ये शब्द कहाँ यूज करते हैं? ये मेरा जिगरी दोस्त है। हम बेटी को जब रवाना करते हैं उसके ससुराल, तो हम कहते हैं हम अपना जिगर का टुकड़ा दे रहे हैं। मतलब हमारे पूर्वजों ने भी जिगर मतलब लीवर का काफी महत्व समझा था। आज हम लोग ब्रेन हेल्थ या हार्ट या कार्डियोलॉजी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, लेकिन इसका जो मूल अ, जो जहां पर इसकी शुरुआत है, जो तत्व है, वो जो ऑर्गन है वो है लिवर। बेबीलोनियन सभ्यता बहुत पुरानी मानी जाती है, और जब उसका उत्खनन करते हैं तब पता चलता है कि पहले के जमाने में लिवर पर बहुत उसका हॉरोस्कोप लिखा जाता था। उन मनुष्यों का हॉरोस्कोप लिखा जाता था लिवर पर, उस जमाने में, उस सभ्यता में। और आज भी वो लिवर वहां पर म्यूजियम में सेव किए हुए हैं, स्टोर किए हुए हैं, लोगों के लिए वो रीड करने के लिए अवेलेबल है। उसे हेबोटोस्कोप भी कहते थे, क्योंकि उसमें ऐसा लिखा जाता था, क्योंकि वो लिवर डिसाइड करता था उस इंसान की हेल्थ कैसी रहेगी, उसका मानसिक स्तर कैसा रहेगा, उसकी शूरवीरता कैसी रहेगी। तो लिवर जब हॉरोस्कोप लिखा जाता था तो उसमें ऐसा वो लोग आगे आगे से लिख पाते थे कि ये आदमी या ये राजा किन राज्यों की तरफ सवारी करेगा, कैसे कैसे इसका शौर्य बढ़ेगा, किन सेनाओं पर ये वार कर सकेगा, विजय प्राप्त कर सकेगा। ये सब चीजें आगे का दूरदृष्टि से उस लिवर पर उत्खनन करके लिखा जाता था। तो ऐसा लिवर की इतनी ताकत होती थी, या अभी भी है,
लेकिन हम इससे अनजान हैं। कहीं तो भी हम लोग बाकी चीजों से इतने ज्यादा प्रभावित हैं कि हम लिवर को शुद्ध दृष्टिकोण से देख नहीं पा रहे हैं। आज का सेशन हमको इस तरफ थोड़ी और ले जाने का मैं प्रयास करूंगी। लिवर कहाँ पर स्थित है? हम सबके शरीर में है। कितने लिवर हैं? एक ही है। यस। कहाँ पर है? अगर हम अपना राइट हैंड अपने राइट साइड में डायफ्राम के नीचे हाथ रखें तो वहां पर लिवर है। ओके, सो ऑन योर राइट, इट हैज टू बी राइट ऑलवेज। राइट साइड पर लिवर है और ये हमेशा राइट होना चाहिए, ये हमारा प्रयास है। समझ में आया? ये एक में सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारे शरीर का, जिसमें कोई हड्डियां नहीं है। और सबसे अद्भुत बात है कि लिवर कभी भी एज आउट नहीं होता है, बूढ़ा नहीं होता है। लेकिन जो भी इसकी जो भी बनावट है या जो भी इसके कार्य हैं, वो इतने अद्भुत हैं और इतना ज्यादा अविरत 24/7 ये हमारे लिए काम करता है कि हमें पता नहीं चलता कि हम इसको कब इरिटेट कर देते हैं, इसको कब ओवर यूज कर देते हैं, इसको कब हम इसके रूल्स रेगुलेशंस के आगे परे जाकर इसको तकलीफ दे देते हैं। लिवर क्या क्या करता है, आइए समझते हैं। लिवर आपके शरीर का बेसिक मेटाबॉलिज्म, प्राइमरी मेटाबॉलिज्म डिसाइड करता है। मेटाबॉलिज्म चय पचय करता है। जो गंदगी है उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है। मतलब आपने जो भोजन खाया, जो भी आपने इंटेक किया, उसका पचन का काम भी लिवर करता है। और उससे जो पोषक तत्व निकले हैं उसको आगे शरीर में भेजने का काम करेगा। और पोषक तत्व जो नहीं है, जो टॉक्सिन्स हैं, उनको बाहर फेंकने का काम भी लिवर ही करेगा। इसलिए इसे मास्टर क्लींजर कहा गया है। लिवर को सेकंड ब्रेन कहा गया है। हमारा क्या है? ब्रेन, हमको पता है कि हमारा ब्रेन है और वो ब्रेन काफी चीजें डिसाइड करता है। लेकिन लिवर को सेकंड ब्रेन भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि लिवर बहुत सारी चीजें खुद डिसाइड करता है इन द वे ऑफ हिज ओन मैकेनिज्म, कि आपके शरीर के लिए, आपके चय पचय के लिए, आपके बाकी ऑर्गन हेल्थ के लिए क्या क्या आवश्यक है, वो खुद सीक्रेट करता है। आज हम लोग कोलेस्ट्रॉल की इतनी बात करते हैं, लेकिन शायद आपको पता नहीं है, कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम भी लिवर करता है। देखिए, आपके सामने जो स्क्रीन है उसमें आपको पता चल रहा है क्या क्या कर रहा है लिवर। ड्रग्स, अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करने का काम कर रहा है, सारे फैटी एसिड डिटॉक्सिफाई कर रहा है। T4 से T3 के कन्वर्जन, जो थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियों के का जो कार्य है, वो बेसिकली लिवर संभालता है। फैट को डिटॉक्सिफाई, जो भी आप खाना खाते हैं, जो भी फैटी एसिड्स आप कंज्यूम करते हैं, उसको पचाने का काम लिवर करता है। जितने भी आपके खाने के द्वारा, सांस के द्वारा, पीने के द्वारा जो जो पैथोजेंस, वायरसेस आपके शरीर में चले जाते हैं और जो अनावश्यक है, जो आपको आपके शरीर को तकलीफ दे सकते हैं, ऐसे पैथोजेंस को डील लिवर करता है। एक और इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा काम लिवर करता है और वहां पर आपका विशेष ध्यान चाहूंगी कि लिवर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12 को स्टोर करता है। इट इज अ स्टोरेज हाउस फॉर दीज विटामिन। अब आपने अच्छा खाना खाया, उससे अच्छे विटामिन सीक्रेट हुए हैं, आपके पास उसका स्टोरेज हाउस लिवर में बन चुका है। लेकिन अगर लिवर स्वस्थ नहीं है, वो अस्वस्थ है, थका हुआ है, सूजा हुआ है, तो ये विटामिन उतने प्रमाण में, जितने प्रमाण में शरीर में बने हैं, उतने प्रमाण में वो स्टोर नहीं होंगे। सो माइंड वेल, लिवर इज अ स्टोरेज हाउस फॉर ऑल दीज विटामिन ऑल्सो। जो ब्लड क्लॉट करने के लिए जो प्रोटीन चाहिए, वो प्रोटीन भी आपका लिवर सिंथेसिस करता है। लिवर आपका कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो खाने से कोलेस्ट्रॉल 30% ही आता है आपके शरीर में, लेकिन खुद लिवर जो बनाता है कोलेस्ट्रॉल, वो 70% बनाता है। लिवर मैन्युफैक्चर इट्स ओन कोलेस्ट्रॉल। तो अगर वो स्वस्थ है
तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल अच्छे प्रमाण में कोलेस्ट्रॉल बनाता है। आपका ब्लड शुगर बैलेंस करने का काम लिवर करता है ना। गट बैक्टीरिया बैलेंस करने का काम लिवर करता है, क्योंकि इसके पास प्रोडक्शन ऑफ बाइल है, पित्त बनाने की थैली है। और ये क्या करता है, जब पित्त बनता है तो वो गॉल ब्लैडर में स्टोर करने के लिए भेज देता है, और गॉल ब्लैडर से फिर वहां धीरे धीरे पिचकारी छोड़ता हुआ वो पित्त आपके छोटी आंतों में जो भी खाना है उसमें मिलता रहता है। तो यहाँ पर आप सोचिए कि ईश्वर ने हमारे शरीर में कोई भी ऑर्गन अननेसेसरी नहीं बनाया है। हम लोग जब गॉल ब्लैडर स्टोन के पेशेंट से मिलते हैं, जब वो अपनी पीड़ा बताते हैं, तो वो ये भी बताते हैं कि उनको गॉल ब्लैडर निकाल देने की परमिशन मिल गई है, आराम से निकाल दीजिए, कोई गॉल ब्लैडर का काम नहीं है, निकाल देंगे तो भी आप अच्छे रहेंगे। जब ये डेटा उन तक पहुंचता है तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। गॉल ब्लैडर इतना इंपॉर्टेंट काम करता है, जब वो बाइल जूस को संभाल कर स्टोरेज हाउस बनकर आपके मेटाबॉलिज्म में पार्ट लेता है। अब होता क्या है, जब गॉल ब्लैडर निकल जाता है तो लिवर से जो जो बाइल निकल रहा है वो बड़े प्रमाण पे इंटेस्टाइन में मिलता रहता है। इतने प्रमाण में जब पित्त आपके इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो वो इंटेस्टाइन में क्या करेगा, वो एसिडिटी निर्माण करेगा। वहां पर छोटे छोटे होल्स हो सकते हैं, उनके म्यूकोसा लाइन को डिस्टर्ब करेगा। तो हर ऑर्गन का, चाहे वो छोटा सा ऑर्गन क्यों ना हो, उसका अपना काम है। तो लिवर जब बाइल जूस पैदा पैदा करता है, बनाता है, तो वो गॉल ब्लैडर से होते हुए आपके चयापचय में पार्टिसिपेट करता है। काफी सारे हार्मोन्स लिवर कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन के माध्यम से आपके विभिन्न अंगों तक, विभिन्न ऑर्गन्स तक, विभिन्न सिस्टम्स तक पहुंचाता है। तो सोचिए कि लिवर जब थक जाता होगा या बीमार हो जाता होगा, ये सारे काम डिस्टर्ब होते होंगे कि नहीं। अगर वो इतना काम करता है तो जब वो थक जाता होगा तो कितना काम अधूरा रह जाता होगा, डाइजेशन अधूरा रह जाता होगा, हार्मोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरह से नहीं होता होगा, क्लॉटिंग बराबर नहीं होगी, तो थ्रोम्बोसिस होने का काफी खतरा बढ़ जाता होगा, हार्ट डिसीजेस बढ़ जाती होंगी, आपका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन नहीं हो पाता है तो आपकी आर्टरीज में गंदगी फैलती होगी। तो ये सारे काम अधूरे रह जाते हैं जब लिवर थक जाता है तब। अब लिवर आपका थका है, ये आपको कैसे महसूस होगा, कैसे पता चलेगा कि लिवर थक गया है? बार बार आप चेक कर सकते हैं? नहीं। लेकिन ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं, ऐसे आपके डेली लाइफ में आपको ऐसा कुछ महसूस होगा विच कैन इंडिकेट दैट योर लिवर इज बीइंग टायर्ड, इट इज नॉट दैट हैप्पी, इट इज नॉट दैट हेल्दी। आपको काफी थकान जल्दी महसूस होगी, बार बार गैस बनेगी, ब्लोटिंग होगा, डकारें आएगी, खट्टापन महसूस होगा, बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन रहेगा, पेन रहेगा, आपकी बॉडी पेनलेस नहीं रहेगी। किसी भी तरह का पेन, पेन हैंडल करने का जो हार्मोन है सेरोटोनिन, वो भी आपके डाइजेशन से ही सीक्रेट होता है। और अगर वो लिवर स्वस्थ नहीं है तो वो हार्मोन सीक्रेट कैसे होगा? आपके मुंह में से बदबू आएगी, आपके आंखों के आसपास काली झाइयां आ जाएगी, है ना। आपको हमेशा थकान सी महसूस होती रहेगी, शाम को स्पेशली बहुत ज्यादा थकान होगी, आपकी स्किन एलर्जीज बढ़ेगी, किसी किसी को काफी इचिंग होती है या रेडनेस हो जाती है, थोड़ा भी कुछ अलग खा लेते हैं या कुछ फूड एलर्जीज कंटिन्यूअसली बढ़ती रहती है, किसी को पीनट्स की एलर्जी है, किसी, ये जो सारी एलर्जीज है ये बेसिकली, अगर आपको सब्जियों और फ्रूट्स में भी एलर्जी है तो कहीं ना कहीं आपका लिवर काम अच्छा नहीं कर रहा है, वो हेल्दी नहीं है ना। अगर मैं लिवर को समझाने बैठूं तो आपको एक मोटा मोटी बताऊं, तो आप एक एग्जांपल समझिए। आपकी बिल्डिंग में एक जिस तरह से बिल्डिंग की सिक्योरिटी के लिए एक वॉचमैन रखा जाता है, उस वॉचमैन को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि जो भी घर में आएगा, बिल्डिंग में घुसेगा, उसको आपको चेक करना है, पूरा स्क्रीनिंग करना है, उसकी आइडेंटिटी चेक चेक करनी है, या कोई कार्ड चेक करना है, फोटो देखना है, ये सब चीजें। और उसको कहा जाता है कि दिन भर में बिल्डिंग में एक
50 से 100 लोग आते हैं, आपको सबकी स्क्रीनिंग करनी है। वो वॉचमैन स्क्रीनिंग करता है, जो सही लगते हैं उनको ऊपर भेजता है, जो भी डाउटफुल लगते हैं उनको रूम दिया जाता है। ऐसा ही आपका लिवर करता है। जो चीजें पचाने लायक होती है आपके भोजन द्वारा आप लेते हो, मुंह के द्वारा, वो सारी चीजें पच जाती है। जो लिवर आइडेंटिफाई करता है कि ये नेचुरल नहीं है, ये पचाने लायक नहीं है, उसको गार्बेज समझ के, उसको वेस्टेज समझ के, उसको एक टॉक्सिन समझ के उसको बाहर ढकेल दिया जाता है। लेकिन अभी हम जो खाना खा रहे हैं उसमें लिवर का काम बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। लिवर के पास भगवान ने, इस निसर्ग ने एक फोटोकॉपी दी हुई है। सारी जो नेचुरल चीजें हैं, सब फ्रूट्स, सब वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, जो जो निसर्ग बना रहा है उन सब की फोटोकॉपी है उसके पास में, लिवर के पास। अगर आपके खाने में वो सब चीजें हैं, वो मैच करता है, इट इज मैचिंग, ये सब मेरे पास डेटा है, उससे वो मैच कर रहा है और इट अलाउज। लेकिन अगर वो चीजें जो हम खा रहे हैं उनके पास वो फोटोकॉपी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी सॉस जिसमें प्रिजर्वेटिव्स मिला हुआ है, निसर्ग ने वो फोटोकॉपी उस लिवर को नहीं दे रखी है। सो लिवर रिकॉग्नाइजेस दैट एज अ पॉइजन, एज अ टॉक्सिन, एंड इट नेवर डाइजेस्ट, उसको टॉक्सिन बनाकर उसको बाहर ढकेल दिया जाता है। ऐसे काम लिवर कंटिन्यूस, या कुछ दवाइयां आप लोग लेते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, पेन किलर्स लेते हैं, कुछ इंजेक्शंस लेते हैं, ये सारी चीजें लिवर प्यूरिफाई करते करते करते, उसको विघटन करते करते अपना 24/7 काम करता रहता है। अब हम अपने एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, जो वॉचमैन का एग्जाम्पल मैंने कहा था आपको। अगर उस वॉचमैन के पास मैंने कहा है कि 50 से 100 लोग आएंगे, आपको स्क्रीनिंग करनी है, उसको सही है कि नहीं, सेफ है कि नहीं, सिक्योरिटी है कि नहीं करके भेज देना है। लेकिन उस बिल्डिंग में कुछ ऐसे लोग हैं जो काफी फेमस है, बहुत लोग उनसे मिलने आने लगे हैं, 50-100 लोगों तक तो वो वॉचमैन संभाल पाता था, उसकी स्क्रीनिंग कर पाता था। लेकिन अब 200, 300, 400 लोग आने लगे हैं, 500 लोग आने लगे, 1000 लोग आने लगे। वो वॉचमैन क्या करेगा? कॉमन सेंस, क्या करेगा? ही वुड बी टायर्ड। कुछ कुछ गलत लोगों को भी शायद जाने देना पड़ सकता है, क्योंकि पहले तो वो अच्छी खासी स्क्रीनिंग कर रहा था, उसको टाइम मिल रहा था सबको स्क्रीन करने का, एनर्जी थी उसके पास। अब 50 लोगों की करी, 100 लोगों की स्क्रीनिंग करी, बाद में थक गया है तो ठीक है, शॉर्टकट मारते मारते कुछ कुछ गलत लोग भी पहुंच सकते हैं अंदर। वैसा ही लिवर के साथ भी होता है। अगर लिवर थक गया है, सूजा हुआ है, उसमें थकावट है, तो वो कभी कभी बहुत सारे टॉक्सिन्स को मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है, और वो टॉक्सिन्स आपके धीरे धीरे ब्लड में मिलते जाते हैं। तो लिवर ने अपनी थकावट महसूस की, अपना काम स्लो किया, और हमारा नुकसान वहां पर सबसे ज्यादा हो गया। तो जब भी आप लोग खाना खाएं, या जो भी आपके मुंह से आपका इंटेक हो, वो क्या होना चाहिए? इट शुड बी नेचर फ्रेंडली, क्योंकि लिवर के पास वो सारे फोटोकॉपीज हैं जो नेचर में अवेलेबल है। जो नेचर में अवेलेबल नहीं है, जो सिंथेटिक है, जो कार्सिनोजेनिक है, जो मैन मेड है, जो एसिडिक है, वो सारी चीजें लिवर को सिंथेसाइज करने में, उसको बाहर फेंक देने में, उसका विघटन करने में काफी काम करना पड़ता है। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि आपकी बॉडी कैसी है। आपकी बॉडी अगर अल्कलाइन है तो लिवर भी स्वस्थ होगा, उसके पास काम यथा योग्य ही होगा, तो वो अच्छा से कर सकता है। अगर आपकी बॉडी एसिडिक हो गई है तो लिवर भी थोड़ा थोड़ा थकने लगा है, फिर हम उसको नाम देंगे एक अलग बीमारी का। स्वस्थ लिवर है तो वो करीब करीब रेडिश डार्क ब्राउन या ब्राउनिश कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। लेकिन अगर उस पे फैट की, कोलेस्ट्रॉल की, खराब कोलेस्ट्रॉल की लेयर चढ़ने लगी है तो धीरे धीरे वो फैटी लिवर सा दिखता है। फैटी लिवर को अगर हमने प्रॉपरली कनेक्ट नहीं किया, करेक्ट नहीं किया, उसको ट्रीट नहीं किया, तो वो ही लिवर सोराइसिस के रूप में परिवर्तित हो सकता है।
जो कि और ज्यादा फेटल हो सकता है, उसको ट्रीट करना और कठिन हो सकता है। और लिवर की एक बहुत मजेदार बात है कि वो एक माँ के रूप, माँ जैसा है। जैसे माँ बच्चों की काफी चीजें हमेशा माफ ही करती रहती है, उसे अब्जॉर्ब करती रहती है, सारी गलतियां अब्जॉर्ब करती रहती है और प्यार लुटाती रहती है। वैसे ये लिवर काफी सालों तक करता रहता है। हमें लगता है कि लिवर अच्छा है हमारा, लेकिन जब वो मे बी 30, 35, 40 के बाद में वो लिवर अपना इतने सारा अब्जॉर्ब करके, इतने टॉक्सिन से भरकर जब वो थक जाता है, तब उसका मैनिफेस्टेशन हमारे स्किन पे, हमारे बेड ब्रेथ में, या हमारे बाकी सब ऑर्गन्स के जब काम रुक जाते हैं, तब हमें महसूस होता है कि ओह, आई हैव रियली अज्यूम्ड माई लिवर वेरी बैडली। और तब हमें पता चलता है, तब हम टेस्ट करवाते हैं तो फैटी लिवर आता है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आता है। ऑल दीज थिंग्स आप लोगों को ऑलरेडी आपके रिपोर्ट्स के द्वारा आपको पता है क्या क्या होता है। तो स्टेज वाइज लिवर आपको इंडिकेशंस देता रहता है। इंडिकेशंस भी हमने डिस्कस किए, क्या कैसे इंडिकेशन देगा। आपको थकान महसूस होगी, आपके आईज के आसपास कालापन, काली झाइयां होंगी, या बिफोर एज आपके ग्रेइंग ऑफ हेयर होगा, बाल सफेद होने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, पतले हो जाते हैं, नाखूनों में उतना पावर नहीं होता है, बार बार नाखून टूटते हैं। ये सारे इंडिकेशंस है। हील्स, आपके एड़ियों में फटापन रहना, हमेशा फटी हुई एड़ियां महसूस होना, या कभी कभी पाँव में सुबह उठते ही दर्द होना एंकल में, ये सारे लिवर की वीकनेसेस के साइंस हैं। तो जब आपको ये सब साइंस आने लगे तो इट इज गुड टाइम टू गेट अप। अरे उठो, अब लिवर की तरफ देखो, अब हम हमें कितना माफ करेगा। 60% लिवर खराब हो जाता है, तब तक आपको बाहर उसका मैनिफेस्टेशन नहीं दिखता है। धीरे धीरे फिर जब वो थकने लगता है, तब उसका मैनिफेस्टेशन का प्रकटीकरण बीमारियों के द्वारा होता है, और तब आपको ट्रीट करने का भी लिवर मौका देता है ना। तो कैसे लिवर को ट्रीट किया जाए जब ऐसे इंडिकेशंस मिलते हैं, तो कैसे लिवर को ट्रीट किया जाए, आइए उसकी तरफ हम लोग थोड़ा सा चर्चा करें। हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन थोड़ी देर बाद रखेंगे। आपके जो भी सवाल होंगे उसको लिवर से जोड़ते हुए मैं जितना भी आपको उत्तर दे पाऊंगी कोशिश करूंगी। अब हम लोग पहुंचते हैं कि हाँ, ये देखिए हेल्दी लिवर कैसा दिखता है, फैटी लिवर कैसा दिखता है, फाइब्रोसिस लिवर में हो जाते हैं तो कैसा दिखता है, लिवर सोराइसिस की तरफ जब वो लिवर बढ़ता है तो कैसा दिखता है ना। ये स्टेजेस ऑफ लिवर डैमेज हैं। और आज जो भारत में हम लोग जिस तरह का खाना खा रहे हैं, जो लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, जो हम स्ट्रेस ले रहे हैं, जो इमोशंस हम लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, उन सब कारणों से मोटा मोटी आउट ऑफ 100, 40 to 45 people are suffering with fatty liver. I am telling you 40 to 45 people, 45%, which is a very big number. करीब करीब 100 में से अगर 40 लोग फैटी लिवर से प्रताड़ित हैं, तो सोचिए लिवर अपना काम किस तरह कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि नहीं, इनको डायबिटीज है, लेकिन लिवर का कुछ नहीं प्रॉब्लम है। बट मैं कहूंगी मेन रीजन ऑफ फैटी लिवर इज डायबिटीज, एंड मेन रीजन ऑफ डायबिटीज इज नॉट अ हेल्दी लिवर। इन दोनों का बहुत गहरा संबंध है। लिवर की हेल्थ और डायबिटीज ये अलग अलग शब्द नहीं है, दे गो हैंड इन हैंड। क्योंकि लिवर में ऐसे सेल्स हैं जो फैट को पचाते हैं, और अगर आप कार्ब्स और फैट्स को पचाने में दुविधा महसूस करते हैं, इसका मतलब वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो चुके हैं। इंसुलिन वहां पर उस सेल तक पहुंच नहीं पा रहा है, एंटर नहीं हो पा रहा है। जैसे ही इंसुलिन एंटर नहीं हो पाता है, वहां का फैट पचता नहीं है, देन इट गोज टू फैटी लिवर। और वो इतना इंसुलिन
की डिमांड बढ़ानी पड़ती है बॉडी को। पैनक्रियास के द्वारा इतना ज्यादा सीक्रेशन बढ़ाना पड़ता है कि पैनक्रियास भी कुछ सालों में थक जाता है। फिर आपको इंडिकेशन मिलता है कि अरे मेरा खाना नहीं पच रहा है, इंसुलिन की डिमांड बढ़ रही है, मेरा पैनक्रियास थक गया, एंड दैट इज द वे वी कम टू नो दैट ओके आई हैव शुगर इन माय बॉडी, है ना। तो लिवर की हेल्थ और डायबिटीज ये दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं, दोनों का बहुत गहरा संबंध है, वो भी आप लोगों ने जान लिया है। तो अब हम लोग पहुंचेंगे कि लिवर किस तरह, अब जब इतना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारा, तो अब हमारा कर्तव्य है कि इस माँ को हम प्रसन्न कैसे रखें। जैसे हम लोग, एक बच्चा हमेशा सोचता है मैं अपनी माँ को किस तरह खुश रखूं। तो जो जो मम्मी को पसंद है वो बच्चा वैसे करता है, जिससे माँ खुश होगी वो वैसा करता है। हमारी भी ऐसा ही एक भाव होना चाहिए कि अगर लिवर हमारे ब्रेन हेल्थ को भी संभाल रहा है, हमारे वाइटल सारे ऑर्गन्स इंक्लूडिंग ब्रेन, हार्ट, लंग्स सभी को संभाल रहा है, तो इस लिवर की हेल्थ के लिए हमें कैसे अपने कदम बढ़ाने चाहिए, हमारे खाने में क्या होना चाहिए। यस, 1.5 किलो का ये लिवर है, करीब करीब 1500 ग्राम का लिवर है, 15 सेंटीमीटर के आसपास इसका एरिया होता है, इस तरह का दिखता है, मास्टर क्लींजर है। और इसको अगर हमें स्वस्थ रखना है तो हमें क्या खाना है। सबसे पहले इसको समझने के लिए आइए सबसे पहले हम समझें कि हमारी बॉडी को भगवान ने क्या बना के दिया है। हमारी बॉडी का पीएच क्या है। पीएच मीन्स एक ऐसा यूनिट जो आपकी बॉडी, जो कि 70 to 75% लिक्विड है, तो हर लिक्विड का एक अपना पीएच होता है, उसकी एसिडिटी या अल्कलैनिटी नापने का एक यूनिट है। जैसे हम कपड़ों को सेंटीमीटर मीटर में नापते हैं या लिक्विड को लीटर में नापते हैं, वैसे ही इसका जो केमिकल कंपोजिशन है उसको नापने का यूनिट है पीएच। हमारी बॉडी का पीएच भगवान ने बना के भेजा है 7.2 to 7.5। ओके, मतलब 7 अगर न्यूट्रल है तो हमें अल्कलाइन बना के भेजा है। और हमारी बॉडी जैसे ही ये अल्कलैनिटी लूज करती है, समझ लीजिए लिवर पर वो प्रेशर आ रहा है। और हमने पहले भी देखा कि लिवर के पास में आपके निसर्ग में जो जो अवेलेबल है उसको सबकी फोटोकॉपी लिवर के पास में है। इट विल अलाउ एंड सिंथेसाइज, इट विल मेटाबोलाइज ओनली दोज थिंग्स विच आर नेचुरल। जो अननेचुरल है, जिनको बहुत प्रोसेस करके बनाए हुए खाद्य पदार्थ हैं, उनको अनप्रोसेस करने में और नेचुरल फॉर्म में कन्वर्ट करने में लीवर का काम बहुत बढ़ जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, गेहूं है, फॉर एग्जाम्पल गेहूं नेचुरल है। अब गेहूं को मैंने उगाया तो उगाने के बाद में 1 हफ्ते में वीट ग्रास आई। उस वीट ग्रास को हम उसको जवारा बोलेंगे या वीट ग्रास बोलेंगे। उस वीट ग्रास की इस लेंथ को मैंने काटा, उसका रस पिया ग्राइंड करके। तो जो वीट ग्रास जूस है उसको मैंने प्राशन किया। तो ये एक तरह का अमृत है ना, एक तरह का अमृत है। बहुत बड़ा एक क्लेंजर ड्रिंक है जो लिवर हेल्थ को संभाले रखता है। वहां तक ठीक है। यही वीट ग्रास उसमें उसमें बालियां आई, गेहूं आया। गेहूं को मैंने स्टोर किया, उसके छिलके निकाल कर उसका दलिया बनाया। उस दलिए को मैंने खाया, वो भी मेरे लिए हेल्दी है, लेकिन नॉट एज हेल्दी एज दैट व्हीट ग्रास जूस। उस दलिए को खा के मैं कभी कभी इतनी बोर हो गई कि मैंने उसका आटा बना लिया। तो गेहूं का आटा बना, आटे की मैंने रोटियां बनाना शुरू की, पराठे बनाना शुरू किया। अब देखिए एवरी स्टेप आई एम प्रोसेसिंग दैट व्हीट। मैं उसी गेहूं को प्रोसेस करती जा रही, एक एक प्रोसेस, एक एक गांठें बनती जा रही है। अब उस पराठा या रोटी को मुझे पचाने में, उस लीवर को पचाने में थोड़ी और मेहनत बढ़ गई है ना। पचा रहा है लीवर, लेकिन थोड़ी मेहनत बढ़ गई है। अब उसी आटे को, उसी गेहूं को मैं और रिफाइन करके ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए, मुझे समोसे बनाने हैं या कुछ कचौड़ियां बनानी है, कुलचे बनाने हैं, भटूरे बनाने हैं, तो मैंने उसका मैदा बनाया।
उसका फाइबर सब निकाल के मैदा बनाया है गेहूं, लेकिन मैं उसको प्रोसेस करती जा रही हूँ। और प्रोसेस करते करते उसमें क्या कर रही हूँ, और उसमें कठिनता मिलाती जा रही हूँ, उसको कठिन बनाती जा रही हूँ, और लिवर के लिए काम बढ़ाती जा रही हूँ। अब जब ये मैदा या इस मैदे का बना हुआ समोसा या कुलचा जब आप खाते हैं, तो लिवर को थोड़ा और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और उसकी मेहनत बढ़ जाती है। और कंटिन्यूअसली इस तरह का प्रोसेस किया हुआ, बार बार प्रोसेस किया हुआ, बार बार प्रोसेस किया हुआ खाना हम डालते जाएंगे, तो लिवर एट सर्टेन एज थक जाएगा। एक सिंपल टेस्ट आता है SGPT का टेस्ट, लिवर हेल्थ संभालने के लिए। आप लोग सब करवाइए, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग अपना ये टेस्ट जरूर करवाइए। ये 7 to 55 यूनिट्स तक अगर SGPT आता है तो यू आर हेल्दी। लेकिन हमने बहुत बार देखा है, आउट ऑफ 100 केसेस 45 to 50 लोगों का SGPT ज्यादा ही आता है। इट शोज कि आपका लिवर हेल्थ अभी से उसका एज बढ़ गया है। मतलब ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि एक ह्यूमन बीइंग का एज है 40-45, लेकिन लिवर का हेल्थ हो गया 65-70, वो बूढ़ा हो गया है। उस ऑर्गन को हमने इतना थका दिया है कि उसकी एज 65 हो गई है। आपकी एज है 45, लेकिन आपके लिवर की एज अगर 65-70 है, तो आप भी रिजल्टेंटली बूढ़े हो रहे हैं, क्योंकि अपना काम वो उसी स्तर का करेगा। लेकिन अगर आपकी एज, बायोलॉजिकल एज 45 है, लेकिन आपके सारे ऑर्गन्स भी 45 ही हैं, या मे बी लेस देन दैट, तो आप ज्यादा हेल्दी, ज्यादा यंग दिखेंगे। और अभी तो रिवर्सिंग ऑफ एज का जमाना है, लोग अपना एज रिवर्स करने की बातें करते हैं। तो क्यों ना हम अपने लिवर को हेल्दी बनाने के लिए उसका काम कम करें, ज्यादा से ज्यादा अनप्रोसेस्ड फूड खाएं, ताकि उसका काम कम हो जाए। जब लिवर को आराम देने की बारी आती है, तो एक और पॉइंट आता है जहां पर आप उसको आराम दे सकते हैं, बाय मीन्स ऑफ फास्टिंग। हमारे धर्म में, हमारे सिस्टम में, हमारी लाइफस्टाइल में पहले फास्टिंग काफी स्तर पर पाली जाती थी। बहुत लोग फास्टिंग करते थे, हर धर्म में, चाहे कोई भी धर्म हो, समय समय पर फास्टिंग करने के प्रावधान है, आपको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। लेकिन अब अभी की जनरेशन, या हम लोग इतने अलग लाइफस्टाइल में जी रहे हैं कि फास्टिंग को उतना महत्व नहीं दे पाते। तो लिवर को आराम देने का, उसको यंग रखने का एक और बहुत अच्छा माध्यम फास्टिंग भी है। पहला पहला मैंने सोल्यूशन बताया आपके लिवर को स्वस्थ रखने का, कि नेचुरल फूड खाना, ऑर्गेनिक फूड, नेचुरल फूड खाना, जिसका पीएच 7.2 7.4 है। अब आप सोचेंगे कि ये एसिडिक फूड क्या है, अल्कलाइन फूड क्या है। बहुत सिंपल है, जो जो आपकी रसोई में बनता है वो सारा एसिडिक फूड है। जो तलता है, बनता है, पकता है, वो सारा एसिडिक है। और जो जो नेचर में बनता और पकता है, फ्रूट, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सारा अल्कलाइन है। सिंपल, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना है, इतना सिंपल है। अगर आपकी बॉडी को ही भगवान ने, निसर्ग ने अल्कलाइन बना के भेजा है, तो उसको अल्कलाइन ही रखना पड़ेगा। आपके मैनुअल में लिखा है। जैसे आपने मर्सिडीज गाड़ी खरीदी, उसके मर्सिडीज गाड़ी के मैनुअल में एक जगह आया, फ्यूल, इट विल रन विद डीजल या इट विल रन विद पेट्रोल। और आपने वो मैनुअल में पढ़ा नहीं या ध्यान नहीं दिया, और आप आपकी मर्सिडीज में अगर डीजल भर देते हैं, तो किसकी गलती है? जो उसको यूज कर रहा है उसकी गलती है, मैन्युफैक्चरर की गलती नहीं है। चलेगी क्या गाड़ी? तो उसी तरह से हमारे मैन्युफैक्चरर ने, उस परमेश्वर ने बना के जब भेजा है हमें यहाँ, तो 7.2 7.4 का पीएच बना के भेजा हुआ है। इट इज अ इंडिकेशन दैट यू हैव टू मेंटेन दैट। लेकिन आई एम सो फीलिंग सैड टू शेयर कि 100 में से हार्डली 10 या 20 लोगों का पीएच मेंटेन रहता होगा। मोस्ट ऑफ अस आर एसिडिक। और एसिडिक माहौल शरीर में बनाना मतलब, जैसे हम समझें कि घर में अगर गंदगी है तो कॉकरोच, तरह तरह के जीवाणु आते हैं।
और हम सोचेंगे कि हम पेस्ट कंट्रोल करवाएं, उन कॉकरोचेस को मार दें, लेकिन उस गंदगी को वहीं रहने दें, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से ये शरीर में अगर हम अच्छा अल्कलाइन खाना नहीं खाएं और इतना प्रोसेस फूड कंटिन्यूअस खाते रहें, तो जो टॉक्सिन्स लिवर जनरेट करेगा और फेंक नहीं पाएगा, वो नुकसान आपको ही देने वाला है। तो आज से आप कोशिश कीजिए कि आप लिवर को अगर आप स्वस्थ रखना चाहते हैं, आपकी बॉडी को रिजल्टेंटली स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो जितना हो सके अल्कलाइन फूड खाइए, अनप्रोसेस्ड फूड खाइए, और अपना स्ट्रेस लेवल, अपनी हैप्पीनेस लेवल मैनेज कीजिए बराबर। तो इस तरह से हर स्तर पर आप आपके लिवर को आराम दे सकते हैं। जितना उसको आराम देंगे, मैंने कहा फास्टिंग के द्वारा आराम दे सकते हैं। फास्टिंग बहुत लोग करते हैं, पानी पर करते हैं, जूसेस पर करते हैं, रसाहार पढ़ते हैं, सिर्फ फ्रूट्स पर कर सकते हो। हफ्ते में एक दिन आप डिसाइड कर सकते हो कि मैं सिर्फ फ्रूट्स लूंगी या लूंगा, एक दिन मैं सिर्फ पानी पर रहूंगा, और ये हैबिट बनाइए। ये किसी भगवान को रिझाने के लिए या कोई मन्नत मांगकर उसको बेगिंग टुवर्ड्स योर डेटी नहीं है। ये आपकी खुद की स्वस्थता, जो अंदर ब्रह्म बैठा है, अंदर जो भगवान बैठा है, उसको वो उपवास अर्पण करना है ना। तो इस तरह से वो फास्टिंग, मेरे चैनल पे फास्टिंग अ मिरेकल आप देखेंगे तो वो भी आप लिंक आप देखेंगे, अंजना राठी अगर टाइप करेंगे तो आपको यूट्यूब पर वो पूरा लेक्चर सुनने को मिलेगा। उसमें मैंने ऑटोफेजी की बात की है, फास्टिंग किस तरह से करना चाहिए, क्या होता है, ये सब कुछ डिटेल में बात की है। लेकिन फास्टिंग का महत्व लिवर की हेल्थ से बहुत है, इसलिए मैंने ये यहाँ पर टच किया। तो इस तरह से फिर सेकंड थर्ड, हम बहुत ज्यादा अगर पिल्स ले रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं, किसी भी फॉर्म में सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस फॉर लिवर। सो एवरी पिल किल्स यू इन लॉन्ग टर्म, एवरी पिल किल यू, ये ध्यान में रखिए। कोई भी एक गोली है जो आपको इफेक्ट कर रही है, वो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट जरूर पैदा कर रही है, ये ध्यान में रखिए। वो जो टॉक्सिन्स उस पिल से सीक्रेट हो रहे हैं, उस किसको सबसे पहले झेलना पड़ रहा है? आपके लिवर को, और बाद में किसको? किडनी को। ये दोनों ऑर्गन्स बाय एज ऑफ 50, 55, 60 थक जाते हैं, और फिर तरह तरह की बीमारियां, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, उसका नाम अर्थराइटिस हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, उसका नाम हाई बीपी हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, नाम कुछ भी हो सकता है। ये क्रॉनिक डिसीजेस का मूल कारण क्या है? आपकी लीवर की थकावट, आपके शरीर में बैठे हुए टॉक्सिन्स। इसलिए आजकल बहुत जगहों पर डिटॉक्सिफाई करने के लिए कैंप्स होते हैं, या आप लोग नेचुरोपैथी सेंटर्स में जाकर डिटॉक्सिफाई करते हैं। तो इसी के कारण करना पड़ता है, और आपको तुरंत फ्रेश लगता है, बिकॉज योर लिवर इज अगेन रीगेन्ड इट्स हेल्थ, है ना। तो इस तरह से आप आपके लिवर को खुश रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, यंग रख सकते हैं। बहुत लोग अल्कोहल, स्मोक आराम से, एक आजकल यंग लोगों में एक बहुत आदत हो गई है टू लुक कूल, हैव लिटिल स्मॉल पेग, और इस तरह का सब कल्चर चल रहा है। लेकिन ये अल्कोहल जब जो मैन्युफैक्चर जिस तरह से होता है, जो सिंथेसिस लिवर को करना पड़ता है, जब आप उसके डेप्थ में जाओगे, तो लिवर को उस अल्कोहल को पचाने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और जितना जितना काम आप लिवर से करवाओगे, उतना जल्दी वो थकेगा। अभी तो लड़कियां भी काफी अल्कोहल लेने लगी हैं कॉलेजेस में। लाइफस्टाइल भी इस तरह की हो कि दे फील कूल। जेंडर इक्वलिटी का जमाना है। हम पुरुषों से कोई अलग नहीं है, वी आर सेम। उतनी सैलरी हमें भी मिलती है, हम भी उतने चैलेंजिंग काम कर सकते हैं, हमारा भी उतना ही ओहदा है, हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। ये सब तर्क होते हैं, लेकिन उस बच्ची को, उस महिला को ये पता नहीं है कि सृष्टि ने सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी, सबसे अभूतपूर्व जिम्मेदारी, माँ बनने की जिम्मेदारी उस बालिका को, उस स्त्री को दी हुई है। और आजकल यू वुड बी सरप्राइज, बहुत जगहों पर उस
जब प्रेग्नेंट लेडीज का स्क्रीनिंग किया जाता है तो अल्कोहल फिटस में अल्कोहल पाया जाता है, तो उस बच्चे तक भी वो अल्कोहल पहुंचता है। यस, थैंक्स टू मुकेश भैया, मुकेश जोलानी, टू शेयर ब्यूटीफुल स्क्रीन्स फॉर मी। थैंक यू मुकेश भैया। तो ये स्क्रीन्स आपके सामने आई हैं, देखिए आप इस तरह से आपका जो गलतियां हैं वो देखिए, और उस गलतियों को कहाँ कहाँ हम कम कर सकते हैं टू गुड लिविंग, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, है ना। शुगर को बहुत बड़ा दुश्मन माना गया है लीवर के लिए, क्योंकि शुगर एक तो एडिक्टिव है, कोरोसिव है। आपके शरीर में जो कैल्शियम जाता है आपके खाने के द्वारा, उस कैल्शियम को पूरी तरह अब्जॉर्ब नहीं होने देता। कैल्शियम की चोरी करता है ये शुगर, बहुत एडिक्टिव होता है और बहुत एसिडिक होती है। आप खाने में जो मुरब्बे बनते हैं, अभी आजकल अचार मुरब्बों का सीजन है, तो हम लोग कैरी का मुरब्बा खाते हैं, या जलीज खाते हैं, या आपके आइसक्रीम्स, मिल्क शेक्स, इन सब चीजों में अच्छी खासी बड़ी अमाउंट में सारे अल्कोहल्स में कन्वर्टेड शुगर होती है। तो ये शुगर लिवर के लिए बहुत बड़ा दुश्मन है। उसको डील करना, उसको पचाना लिवर के लिए एक बहुत बड़ा हेडेक है। तो जिनके फैटी लिवर्स है, आप इशारों में समझ जाइए कि आपको क्या करना है। आप एक शुगर लेना भी बंद कर देते हैं, रिफाइंड शुगर भी अगर आप आपके खाने से बंद कर देते हैं, जबरदस्त आपका काम, हीलिंग का काम चालू हो जाएगा, तेजी से चालू हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये जो गलतियां आपकी हो रही है वो आप देखिए कहाँ कहाँ कौन कौन कर रहा है, उसके हिसाब से आपकी लिवर की हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू मुकेश भैया। आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स लिवर के बारे में, और ये तो ऐसा एक सेशन है कि इसके बारे में काफी कुछ बोला और जा सकता है। अगर किसी के भी क्वेश्चंस होंगे तो अब हम धीरे धीरे वो प्रश्न लेना शुरू करेंगे। अपने आप को आप लोग अनम्यूट कीजिए, और आपके क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं रिलेटेड टू योर लिवर हेल्थ। नमस्ते। मैं उज्ज्वला राठी एरंडोल से बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, नमस्ते जी, नमस्ते, कैसे हैं आप। नमस्ते। यस, बस बढ़िया है। बोलिए। अच्छा रहा सेशन बहुत। हाँ, अ, मेरे को ये पूछना है कि अपने बॉडी की पीएच कैसे जाने जाए। आप हम लोग हमारे कैंप्स में एक पीएच पेपर बनता है, लिटमस पेपर मिलता है। अच्छा, वो लिटमस पेपर। हाँ, आपके टंग पर आप रखिए, आपको पता चलेगा वो कैसे कन्वर्ट। अच्छा, सो सिंपल। या इट इज वेरी सिंपल। ओके, यस। थैंक यू। फैटी लिवर ये आजकल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि मारवाड़ी लोगों का तो ज्यादा ही दिखता है मेरे को। यस यस, अभी इतना प्रोसेस फूड खा रहे हैं, और योर फूड इज बिकमिंग वेरी सॉफ्ट। एकदम सॉफ्ट डाइट हो गई है हमारे खाने में। रॉ फूड नहीं है, जूसेस नहीं है, नेचुरल फूड नहीं है। तो वो सारा बर्डन लिवर महसूस करता है, सारा लिवर को सब झेलना पड़ता है। तो आज हमारा विषय लेने का कारण यही है कि डाइजेशन की हम बात करें तो पहला काम लिवर जो करता है, हम लोग अगर इसको जान ले तो शायद हम जो अनजाने में लिवर के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, शायद हमारी तरफ से वो अत्याचार ना हो। थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है। अंजना, हेलो। माई सेल्फ सपना। यस सपना, हाउ आर यू। बोलिए। सेशन। अच्छा, मुझे एक पूछना था, ये जो कैंप है इगतपुरी आपने लिखा है, क्या वो ऑनलाइन भी हो सकता है गाइड करके, या आपको वहां पे ही आना है? देखिए, हम, मैं और मुकेश जी ओलानी, मैं, हम दोनों हाँ पूरी हाँ। एटीट्यूड के साथ में डॉक्टर पीयूष जी सक्सेना को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमको काफी क्लिनजिंग थेरेपी समझाई, सिखाई, और हाँ हम लोगों को ट्रेन इस तरह से किया कि हम लोग
समाज में क्लिनजिंग करके काफी ऑर्गन्स को यंग करने का उनको शिक्षण दे सके, उनका प्रयास हमारे साथ रह के वो लोग इन कैंप के द्वारा कर सकें। ओके, अच्छा। अब जो क्योर योरसेल्फ करके उनकी जो बुक है, जिसकी सॉफ्ट कॉपी टेम्पल ऑफ हीलिंग डॉक्टर पीयूष जी सक्सेना की जो वेबसाइट है उस पे अवेलेबल है, उसमें सारे क्लिनजिंग मेथड्स हैं लिखे हुए। तो आप राइट। लोग घर पे कर सकते हो, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ऑर्डर करके या सिट्रस फ्रूट, जो भी उसमें मेथड्स लिखे हैं ये सब आप कर सकते हो। लेकिन होता ये है कि वहां पे कैंप्स में जो माहौल होता है, जो हाँ, मार्गदर्शन 24/7 हम लोग वहां रहते हैं, और एग्जैक्टली। जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो हम लोग आपके साथ बने रहने से आप लोगों का धीरज बना रहता है, आपको मजा आता है। और ये सिर्फ एक बहाना है आप लोगों को वहां बुलाने का, डिटॉक्स थेरेपी। उस ओके। 3 दिनों में आप इतना कुछ सीख के जाते हो कि मैं कल्पना नहीं कर सकती। इतने खुश होते हैं तीसरे दिन कि वो अपने आप को वेल इक्विप्ड बना के जाते हैं सब लोग, कि ओके नाउ द हेल्थ इज इन माय ओन हैंड्स, आई अंडरस्टैंड माय ओन बॉडी। ये जो ग्रेट। भगवान ने प्रकृति ने आपको इतना सुंदर शरीर और मन दिया है, वो अगर आप खुद समझ लें तो आपको किसी और चिकित्सक की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये हमारा वहां पर कोशिश होती है। एंड एट ऑल लेवल्स वी डू क्लिनजिंग, शारीरिक, मानसिक, भावनिक और आध्यात्मिक, चारों स्तरों पर क्लिनजिंग करने का हम वहां पर प्रयास। ये वहाँ वहाँ रह के ये जो डेट्स है वो वहाँ रह के ही है, इट्स नॉट नथिंग ऑनलाइन जैसा कुछ नहीं है। दे आर नॉट ऑन। यू हैव टू रजिस्टर एंड कम देयर, राइट? ओके, नो, थैंक यू। थैंक यू डियर। दीपिका मर्दा जी नमस्ते, आपने लिखा है कि शेयर योर वर्कशॉप। मुकेश भैया, अपना वर्कशॉप का पैम्फलेट हम यहाँ बता सकते हैं क्या, इफ एनीबडी वांट टू नोट इट? ये हमारा कॉन्जिक्यूटिवली नियर अबाउट 7th या 8th वर्कशॉप वहीं इगतपुरी में है। पहले हम लोग थाने में भी लेते थे, मुंबई में लेते थे। नाउ इगतपुरी वी हैव स्टेशन आउरसेल्व्स की, वहां पर अच्छा लगता है। और डॉक्टर पीयूष जी सक्सेना हमारे साथ होते हैं बहुत बार, ऑनलाइन भी होते हैं, कभी कभी वो खुद आते भी हैं। और उनका जो काम है वो अभूतपूर्व है। उन्होंने मानव सेवा इतनी की है कि सारे ऑर्गन्स राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम हेड टू टो, मोस्टली सारे ऑर्गन्स वहां पर क्लींस होते हैं। और उसकी जो पराकाष्ठा है, उसका जो बेस्ट रिजल्ट है वो लिवर क्लिंजिंग है। और कोई क्वेश्चन है किसी का लिवर हेल्थ के लिए? और किसी का कोई क्वेश्चन है? मुकेश भाई, आप क्लिंजिंग की कोई अपने वर्कशॉप की कोई स्क्रीन शेयर कर सकते हैं यहाँ पर? हाँ, करता हूँ मैं। एनीबडी? हाँ, अंजू जी पूछ रही है, इज देयर एनी ड्रिंक फॉर लिवर क्लिंजिंग? यस, बहुत सारे ड्रिंक्स हैं लिवर क्लिंजिंग के लिए, लेकिन अकेले वो ड्रिंक काम नहीं करेंगे। बट यस, टू स्टार्ट विद अ गुड वे, आप लोग जिंजर को उबाल कर उसका एक पेय बना सकते हैं। हाँ, ये डिटेल्स हैं वेन्यू में, वेन्यू इगतपुरी के क्लिंजिंग थेरेपी के वर्कशॉप के। जिंजर टर्मरिक का पेय गरम गरम पानी में करके आप रोज सुबह उठकर भूखे पेट ले सकते हो, लिवर हेल्थ के लिए वो बहुत अच्छा है। एक बीटरूट का जूस रोज ले सकते हो, लिवर हेल्थ के लिए अच्छा है। और सारे नेचुरल जूसेस फॉर दैट एग्जांपल आर वेरी गुड फॉर लिवर। लेकिन अगर फैटी लिवर है तो उसको डील करने के लिए बहुत तेजी से उसकी बहुत गहरी सफाई करनी पड़ती है। ये सारे जो ड्रिंक्स है वो मेंटेन आपका लिवर कर देंगे, लेकिन गहरी सफाई करने के लिए थोड़ी और मेहनत करनी पड़ती है। और किसके क्वेश्चंस है मैं रीड नहीं कर पा रही हूँ, एक मिनट। हाँ दयाल जी, नमस्ते। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते। अच्छा रहा आपका, बहुत अच्छा रहा सेशन। यस, हाँ, थैंक यू।
मुझे एक क्वेश्चन था, अगर लेडीज को समझो पीरियड में है तो फिर कितने दिन के बाद में वो लीवर क्लीन कर सकती है पीरियड्स के आफ्टर 5 पीरियड इज ओवर? एक्चुअली लिवर क्लींजिंग पीरियड्स के दौरान भी किया जा सकता है। गायनेक क्लींस हम लोग उस दौरान नहीं कर सकते हैं, लेकिन लिवर क्लींजिंग हाँ कर सकते हैं। और हाँ 5वें हाँ। के बाद तो आराम से कर सकते हैं। अच्छा हाँ। अच्छा। हाँ हाँ। अभी लड़की मेरी वेकेशन में आई थी, औरंगाबाद में है। हम्म, तो उसने अभी 8-10 दिन पहले लीवर क्लींस किया। तो हाँ उनको भी, उसको भी बहुत फायदा हो गया। हाँ। बैक पेन था, वो बैक पेन चला गया। ओके। और यहाँ से मतलब वापस औरंगाबाद गई तो उनको कार में क्या थोड़ा अनइजीनेस होता था, वो कभी कभी वो होता है ना, फीलिंग होता है ना सब, वोमिटिंग टाइप डिजीनेस, ऐसा। हाँ, मोशन सिकनेस। हाँ, नींद आता है, ट्रैवल सिकनेस बोलते हैं उसको। राइट। तो उनका फोन आया कि पापा ये टाइम मेरे को वो सिकनेस नहीं हुआ, लीवर क्लींस किया। तो ये बहुत फायदा हुआ बहुत। उसको। यस मैं बोला चलो बहुत अच्छा हो गया। यस यस। हाँ। दयाल जी, हम लोग कैंप में इतना एंजॉय करते, क्योंकि यस लिवर इतना कुछ करता है ना कि हम उसको सलामी ही नहीं देते हैं, उसको प्यार से यस यस, पुकारते करेक्ट। ही नहीं है। तो हाँ वो सब जब हम लोग समझ जाते हैं तो हमसे वो गलतियां नहीं हो। और ऐसा भी नहीं है कि हर एक जन कैंप में आ पाता है, किसी की कोई अड़चन हो सकती है, कोई तकलीफ हो सकती है। तो आज का या लेक्चर इसीलिए रखा कि वो लोग इस सेशन को सुन के भी अपने घर पे ही अपना क्लींजिंग कर सकें, या अपने खाने या में इतनी एहतियात बरत लें कि वो लिवर और ज्यादा हम्म नुकसान ना हो। हम्म तो ये एक छोटा सा प्रयास है। हम लोग एज ए नेचुरोपैथ, मैं काफी कोशिश करती हूँ कि छोटे छोटे इस तरह के सेशंस लेके हम्म, लिवर हेल्थ पर लोगों को उनकी उसका इम्पोर्टेंस महसूस करवाऊं, उसका बताऊं, ताकि वो खुद इंटेलिजेंट है, सब लोग अपना अपना डिसीजन ले सकें और अपने हाँ लाइफस्टाइल को चेंज कर सकें। हाँ। नहीं, बहुत अच्छा फायदा होता है क्लींजिंग इज, आई थिंक, अब तक का सबसे बेस्ट तरीका है। मतलब आप यस दवाई लेती, इंजेक्शन यस लेते, यस। कुछ भी करते हैं, लेकिन मैं ये और क्लीनिंग मुकेश करो तो। भैया भी, हम लोग तो, और दयाल जी आप भी बहुत पेशेंट्स के, आप देखते हैं, हम लोग तो ऋणी हैं डॉक्टर साहब के, डॉक्टर पीयूष जी सक्सेना के, कि उन्होंने हाँ। इतनी अच्छी विद्या भारत में लाई और काफी लोगों में प्रचार किया कि या सिर्फ उनको उनका सब धन्यवाद। और किताब में पढ़े, क्योर योर सेल्फ, हाँ। द क्योर फॉर ऑल डिसीजेस। और अभी अच्छा। मैं क्योर फॉर ऑल कैंसर वो भी पढ़ता हूँ। वो भी ओके। चालू है अभी मेरा। हाँ। वेरी गुड। और ये या सारी बुक्स, सारे जो व्यूअर्स हैं अभी मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, मैं सबको कहना चाहूंगी, ये सारे मेथड्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप टेम्पल ऑफ हीलिंग पर आप जाएंगे वेबसाइट पे, या डॉक्टर पीयूष जी सक्सेना आप टाइप भी करेंगे, तो आपको लिवर हेल्थ, उसको क्लीनिंग कैसे कर, सब कुछ पता चलेगा। तो आप या आपके घर पे भी क्लींजिंग कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ कैंप में ही आना है, लेकिन कैंप में एक अलग तरह का माहौल होता है, हाँ, अलग सपोर्ट किया माहौल रहता है जाता है। बरोबर वहाँ पर। तो या उससे बहुत दूसरी भी क्लेंजिंग एक साथ हो जाती है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। या धन्यवाद। हाँ। और किसी के कोई भी प्रश्न है तो बता सकते हैं। जय श्री कृष्ण भाभी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जय श्री कृष्ण। हाँ, बच्चों के लिए कुछ है डेली रूटीन में उनके लिए कि आगे उनके लिवर को प्रोटेक्शन रहे इसलिए, हाँ या हाँ, जो मैंने आपको कहा ना कि आप उनको जितना प्रोसेस फूड कम देंगे उतना उनका लिवर बचा रहेगा। जो पिज्जा बर्गर फास्ट फूड खा रहे हैं वो तो खाने ही नहीं है। जिन खानों में प्रेजर्वेटिव है, जिन खानों में बहुत सारा एसेंस है, जिन खानों में जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मिलाए हुए हैं, फॉर एग्जांपल एक कोई भी जूस ले लीजिए, ट्रॉपिकाना जूस लीजिए, आई एम नॉट अगेंस्ट दिस कंपनी, सॉरी, लेकिन कोई भी नेचुरल जो जूसेस बाहर मिलते हैं टेट्रा पैक में, वो आप लीजिए, उसके इंग्रेडिएंट पढ़ने की आदत डालिए। मैं सारी मदर्स को बोलती हूँ, बच्चों को भी सिखाइए। जैसे हम लोग रोड क्रॉस करना बच्चों को सिखाते हैं, मैनर्स सिखाते हैं, मनी एक्सचेंज कैसे करना, आपने 10 रुपए दिए और 2 रुपए की चीज है तो आपको 8 रुपए वापस मिलेंगे, इस तरह की छोटे छोटे वर्क, इस तरह की चीजें सिखाते हैं।
बच्चों को ये भी सिखाइए कि जब आप कोई चीज खरीदते हैं कि तो उनका इंग्रेडिएंट्स पढ़ें, क्या क्या है उस चीज में। तो आप ब्रेड का इंग्रेडिएंट पढ़ेंगे, बेकरी प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा ये कितने हजार्डस हैं, आपके लिवर की हेल्थ को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये जो जूसेस हैं इनका पीएच कितना है, कितना शुगर है इसके अंदर, कितने सिंथेटिक ड्रग्स हैं, ये सब उनको पढ़ना सिखाइए। और आजकल जिस तरह हम बाकी चीजें देखते हैं वैसे ही कोई भी जो इमल्सिफायर या जो भी वहां पर इंग्रेडिएंट लिखे हैं उसको गूगल पे चेक कीजिए। E332 लिखा है या EF440 लिखा है, क्या होता है ये गूगल पे डालिए, पता चलेगा कि ये ऐसा ऐसा बना हुआ है। जो भी चीज अननेचुरल है वो लीवर के लिए बहुत बड़ा बर्डन है, वो उसके लिए हेडेक है। तो बच्चों को जितना नेचुरल फूड खाना सिखाओगे उतने बच्चे ज्यादा तंदुरुस्त रहेंगे। आज जापानीज बच्चे हैं, जो चाइनीज बच्चे हैं, वो अपनी खाने में करीब करीब हाफ द अमाउंट, सपोज वो 100 ग्राम खाना खा रहे हैं तो करीब करीब 100 से 100 ग्राम अगर खाना खा रहे हैं तो करीब करीब 50 से 60 ग्राम उनका वेजीज होते हैं। वेजिटेबल, रॉ वेजिटेबल्स की सैलेड होती है, उतना वो रॉ खाते हैं। और बाद में फिर वो कोई भी मीट या जो वहां पे लोकल फूड होता है वो उसके साथ स्टिकी राइस या सुशी और इस तरह का ऐड करते हैं। बट मेजर एलिमेंट ऑफ देयर फूड इज 60 to 75% वेजीज। हम इंडियंस, हम लोग भी खुद माँ बाप माता पिता जो पेरेंट्स हैं वो ही उतने अमाउंट में अगर रॉ फूड नहीं खाएंगे तो हम किस हक से अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। दैट इज अ पॉइंट। और जो न्यूट्रिशन आपको नेचुरल चीजें खा के मिलेगा, जो आराम लिवर को नेचुरल चीजों से मिलेगा, वो आराम किसी और से नहीं मिल सकता है। बहुत बार मैं पेशेंट्स जब आते हैं चेक करती हूँ तो मैं उनको बोलती हूँ आप राइट साइड में प्रेस कीजिए। बहुत बच्चों को भी ओबेसिटी बहुत है, राइट साइड में प्रेस करने से उनको हल्का हल्का दुखता है, दर्द होता है, तो पता चलता है कि लिवर में सूजन है, वो लिवर इतना हेल्दी नहीं है। तो छोटे छोटे टेस्ट हैं, आप खुद कर सकते हैं। बट अगर भाभी, अगर हमने ये सब चीजें घर पे नहीं बनाई, जैसे पिज्जा, पाव भाजी, जो भी है, बर्गर्स, तो बच्चे फिर बाहर जाते ही ऐसे खुद पढ़ते कि उन्हें कभी कुछ मिला ही नहीं, आई फिर वो, हाँ, तो थोड़ा सा वो ठीक है, थोड़ा मैंने ऐसा भी देखा है, मैंने ऐसा भी देखा, हम लोग स्कूल्स कॉलेजेस में भी ये सेशंस बहुत ज्यादा लेते हैं। काफी कॉलेजेस और स्कूल्स बुलाते हैं हमको, तो हम लोग वहां पर अलग, हमारे स्लाइड्स अलग है, वहां पर हम लोग इसी विषय को अलग तरीके से बच्चों को समझाते हैं। लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि जितने बुद्धू और जितने हम आलसी इन बच्चों को समझ रहे हैं वो वैसे नहीं है। दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे नो हाउ टू डिसाइड फॉर देयर ओन हेल्थ। अगर उनको क्लास में फर्स्ट आना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करनी है, उनको ज्यादा पोर्शन पढ़ने का स्टेमिना गैदर करना है, उनकी मेमोरी शार्प करनी है, वो बराबर वो ही फूड चूज करते हैं जो उनके लिए हितकारी है। उनको थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत होती है। और अगर बॉडी में टॉक्सिन्स हैं तो वो हमेशा गलत फूड चूज करेंगे। उनकी बॉडी क्लीन होगी तो वो क्लीन फूड चूज करेंगे। और आप स्कूल में भी जाके लेक्चर्स लेते हैं क्या? हाँ, ओके। हेलो। हेलो, हाँ बोल शिप्रा। प्रणाम दीदी। हाँ, खुश रहिए, बोलिए बोलिए। दीदी ये पूछना था मुझे कि हम दिन भर में कितने ग्राम कच्चा सामान ले सकते हैं? जैसे अपना मील ब्रेकफास्ट अगर कच्चा है तो लंच भी पूरे कच्चे पे ले सकते हैं, या डिनर में हम थोड़ा सैलेड ले ले? राइट टाइम कब है और कितना क्वांटिटी लेना चाहिए कि वो अपने बॉडी को बेनिफिट करे? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, खाना आप पूरा का पूरा ही कच्चा ले सकते हैं, लेकिन कच्चा लेने का, कच्चे भोजन को लेने का एक तरीका है। उसको कुछ जूसेस फॉर्म में लेना चाहिए, कुछ चीजें आप, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल हर्बीवोरस एनिमल्स है, जो मैमल्स है, गाय है, भैंस है, इन लोगों के पास में एक रिमिनेशन करके एक पद्धति है। उनको, उनके स्टमक के दो हिस्से हैं। एक बार वो खा लेते हैं, फिर शांति से बैठ के उसी खाने को बाहर
निकालकर उसका रवंत करते हैं, उसको चबाते हैं, और उससे जो जूस निकलता है उसको वो बाद में धीरे धीरे डाइजेस्ट करते रहते हैं। तो कच्चा खाने को बहुत टाइम देना पड़ता है, उसका जो फाइबर है वो आपके शरीर को सिंथेसाइज करने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो बहुत अमाउंट में फाइबर आप नहीं खा सकते, आप पचा भी नहीं सकते। मैंने देखा है बहुत बार, ग्रीन जूस हम लोग देते हैं, वो अगर छना हुआ नहीं हो, फाइबर वाला ग्रीन जूस हो, तो बहुत लोगों को पेट में बहुत ऐंठ आती है, मरोड़ आती है, और धीरे धीरे दस्त चालू होती है। तो वो ग्रीन जूस अगर बहुत ज्यादा फाइबर युक्त है तो वो ग्रीन जूस भी पचा नहीं पाता। तो हो सके तब तक जो कठिन फाइबर्स हैं उनको छान के वैसे जूसेस लीजिए। फिर जो कच्चा है, जैसे टमाटर है, कच्चा खाया आपने, लेकिन उसका जो छिलका है वो धीरे धीरे आप निकाल कर बाहर निकालिए, लेकिन अंदर भी बहुत फाइबर होता है, वो आपके शरीर को पचा सकते हो। लेकिन जो बाहर का जो छिलका है वो बहुत बार आपके चबाने में यूज हो जाए, और जो चबा नहीं पा रहे हो, जो निगल नहीं पा रहे हो फाइबर, थूक भी देना पड़ता है। तो कच्चा आहार पूरा पूरा 100% कच्चा खाया जा सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन वो बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ पत्ते की ही सब्जियां हैं, ये नहीं कि सिर्फ गाजर मूली टमाटर ही है, उसमें स्प्राउट का भी समाधान होना चाहिए, उसमें प्रोटीन का भी प्रावधान होना चाहिए, बाकी भी सारे तरह तरह के कलर्स के वो सब्जियां होनी चाहिए, लाल पीली लाल हरी गुलाबी, इस तरह के, क्योंकि सारे कलर्स में भी वो योजना है जो फाइटो न्यूट्रिएंट्स हम कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो उसमें होती है ना? दीदी अब जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं तो इगतपुरी नहीं आना होगा, तो हम ऑनलाइन कौन से लिंक पे किधर देखें क्लिनजिंग का घर पे? आप डॉक्टर पीयूष जी सक्सेना के जो लेक्चर्स हैं वो आप देखिए, उस पे सारा लिखा हुआ है। टेम्पल ऑफ हीलिंग, www.templeofhealing.com ये वेबसाइट है, वहाँ पे भी काफी कुछ लिखा हुआ है। क्योर योरसेल्फ भी सॉफ्ट में अवेलेबल है डॉक्टर साहब की, वो आप देख सकते हैं, सारा मैटर अवेलेबल है। थैंक यू दीदी। थैंक यू। एलोपैथी तो नहीं ली जाती है, लेकिन आयुर्वेदिक ली जा सकती है क्या लीवर के लिए? आयुर्वेदिक क्या? मेडिसिन। हाँ, आयुर्वेदिक ली जा सकती है, लेकिन आयुर्वेद का स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है ना। अच्छा, जैसे पतंजलि का कुछ नहीं। हाँ, उसका स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, उसका कंसंट्रेशन कितना है। तो एज ए नेचुरोपैथ मैं नहीं जानती कि आपके हेल्थ को मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन से कैसे हैंडल करूंगी, तो मैं सही इंसान नहीं हूँ इस प्रश्न को का उत्तर देने के लिए। मैं जितना भी हील करती हूँ लोगों को, वो सिर्फ नेचुरोपैथी से ही यूज करती हूँ। जो पंच जिन पंच महाभूतों से हम बने हैं, उन्हीं पंच महाभूतों के द्वारा आपको हम ठीक करते हैं। दैट इज नेचुरोपैथी। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। मंजू जी पारिक अपना सवाल पूछ। दीदी सेम क्वेश्चन था कि जैसे यदि हम उसको होम्योपैथिक ले रहे हैं तो हाँ। वो ले सकते हैं? आप होम्योपैथी उसके साथ होम्योपैथी ले सकते हैं। आई एम नॉट द अथॉरिटी टू अच्छा। से नो टू होम्योपैथी। आपको अगर उससे आपकी हेल्थ अच्छी है, मेंटेन्ड है, लेकिन जो खाना है उसका तो रिप्लेसमेंट कोई दवाई नहीं कर सकती। तो हम ये कह रहे हाँ, हाँ। हैं कि खाना ही ऐसा खाइए जो नेचर के नजदीक हो, जो ज्यादा नेचुरल हो। और जैसे एप्पल खाते हैं तो एप्पल का छिलका उसको पचाने में ज्यादा टाइम लगेगा, लगेगा, ऐसा आप मुझे थोड़ा सा अच्छा यही समझ में आया था। तो अगर छिलका निकाल के खाए तो वो ज्यादा बेटर है? क्लियर नहीं है मंजू जी, आवाज क्लियर नहीं, वापस प्रश्न पूछिए। हाँ, मैंने कहा छिलका निकाल के खाए तो ज्यादा बेटर है क्या? इट डिपेंड्स आप किस पोजीशन में है। बहुत जो जिनकी लिवर बहुत कमजोर है या जो कमजोर तबीयत के लोग हैं, हम देख के बता सकते हैं। बहुत बार एप्पल कच्चा भी नहीं है, उनको हमको पका के एप्पल देना पड़ता है कुछ कुछ पेशेंट्स को। तो एक आपको देख के ही हम डिसाइड करेंगे कि आपको छिलके सहित एप्पल खाने दें या छिलका निकाल के दें, वो देख के और टेस्ट करके पता करेंगे। लेकिन यस, एप्पल सहित और छिलके सहित एप्पल खाने में थोड़ा लिवर को काम अच्छा खासा करना पड़ता है। बोलिए। एक जो आपने अभी लिटमस पेपर वाला बताया था टेस्ट, हाँ,
वो तो हम लोग नहीं समझ सकते हैं, कर सकते हैं। और कोई ऐसा टेस्ट जो घर पे हम कुछ समझ सके, जिसके द्वारा कि हमारा लीवर कितना अच्छा है, नहीं? मैंने आपको और कोई साइंस ऐसा बताया टेस्ट ना। है जिससे समझ मैं- सके? हाँ, हाँ मैंने जी। वही, आपकी एनर्जी लेवल कितनी रहती है, आपके आंखों के आसपास ओके। सूजन नहीं है, कालापन धब्बा नहीं है, नेल्स हेल्थ अच्छी है, आप बाल सही है, झड़ नहीं रहे हैं, थकान महसूस नहीं हो रही है, काफी सारे ऐसे इंडिकेशंस हैं। बहुत अच्छा। मैं आपको टेस्ट बताती हूँ जो आप सब लोग कर सकते हैं और अभी कर सकते हैं। चलिए हम लोग सब करेंगे। मंजू जी, आपने एक प्रश्न अच्छा पूछा, तो चलिए मैं बताती हूँ। आप एक बिंदु पर अपनी नजर गड़ाएं, आंखों को पूरी तरह खोलें और कंटिन्यूअसली उस पॉइंट को देखें बिना पलक झपकाए। अगर आप 1 मिनट और 1 मिनट के ऊपर बिना पलक झपकाए देख पा रहे हैं, तो दैट विल शो योर लिवर इज लिटिल बेटर, अच्छा है। आप लोग सब कर सकते हैं, एट दिस मोमेंट भी आप कर सकते हैं, लेकिन 30 सेकेंड्स में, 20 सेकेंड्स में आपको आपकी आंखों को झपकना पड़ रहा है, आपकी पलके को झपकना पड़ रहा है, तो आप कल्पना म्हणाली मी पण होते म्हणून मग ते लोक मला घेऊन येतील. जावई पण येणार. मी थांबलं तरी चालेल, नाही तर पुढे वरती थोडा चालेल. इनको म्यूट करना पड़ेगा। नाहीतर थांबा जरा आपकी आवाज क्लियर नहीं है। किसकी? नाहीतर कल्पना म्हणाली आम्ही त्यांना पिकअप करून जाऊया. मेरी आवाज क्लियर नहीं थी? भाभी एक क्वेश्चन पूछा गया है, फैटी इनको लिवर के म्यूट लिए कीजिए डाइट ना के प्लीज। अलावा क्लींजिंग के लिए क्या कर सकते हैं? सॉरी, फैटी लिवर के लिए डाइट के अलावा क्लींजिंग के लिए क्या करते हैं? जो डॉक्टर पीयूष जी सक्सेना का मेथड है पूरा, वो फॉलो, पूरा रिजाइम फॉलो कीजिए, जो डोजेस उसमें लिखी हुई है, एप्सम सॉल्ट की, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की, और पूरा रिजाइम फॉलो करना पड़ेगा। फैटी लिवर को एक बहुत प्रॉपर तरीके से समझना पड़ता है, उस पेशेंट को देखना पड़ता है उसे। मैं पूरा सार्वजनिक तरीके से किसी एक पेशेंट को नहीं बता सकूंगी कि उसका फैटी लिवर, पर मोटा तौर पे मैंने आपको पूरा गाइडेंस दे दिया है कि फैटी लिवर को कैसे आप डील कर सकते हो। क्वेश्चन है, लिवर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं? तो मैं बताना चाहूंगा कि जो लिवर क्लींजिंग का मेथड है पीयूष जी सक्सेना का, वो बहुत ही सिंपल है। और उससे आप हर तरह की समस्या, आपको समस्या है या नहीं है, क्योंकि आप कुक फूड खा रहे हैं, तो आपको लिवर क्लींज कर लेना चाहिए, मेरा ये सजेशन। Yes. और लिवर क्लींज करने के लिए आप टेम्पल ऑफ हीलिंग वेबसाइट से डाउनलोड करके देख सकते हैं, या यूट्यूब पे पीयूष जी के बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, उससे कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो मैं चाहिए तो आपको तरीका जो है वो गाइड कर आपका सकता हूं। नंबर अभी शेयर करेंगे? मैंने मेरा नंबर शेयर कर दिया है। हाँ, मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ। मुझे कुछ पूछना था। बोलिए रितु। जय यस, श्री कृष्ण अंजना। जय श्री कृष्ण। मेरा अभी मोनोपॉज टाइम हो गया, लाइक उसके बाद मुझे ब्लोटिंग और इन्फ्लेमेशन बहुत हो रहा है। तो वो काफी टाइम से चल रहा है, और मैं ना क्या रही, एक नेचुरोपैथी लवर हूँ, तो एलोपैथी ली नहीं जाती मुझसे, तो मैं डॉक्टर के पास भी दिखाया नहीं, रिपोर्ट सब नॉर्मल दिखा रहा है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, और उसकी वजह से मुझे मस्कुलर पेन्स और थोड़े जॉइंट पेन्स आ रहे हैं ऐसा। अपने बॉडी को पूरा डिटॉक्स करो रितु, थोड़ा उसको पूरा पैम्पर करके समय दो। बहुत सारे जातीय घटक हैं जो भरे हुए हैं, उसको, बॉडी को जैसे जैसे क्लीन करोगी, आपको आपके रिजल्ट्स, पुराना हेल्थ वापस मिल जाएगा। वही मैं सोच रही हूँ, मतलब लूज भी हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऐसा। एंड एंड मैं आप लोगों को बताऊं, हम लोगों ने कैंप्स भी, मैंने और मुकेश भाई ने लेना इसीलिए शुरू किया था, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम लोग
हमें पता होता है कि हमें ये खाना चाहिए, इस तरह से हम ठीक हो सकते हैं, लेकिन हम एक लेवल पे इस तरह से पहुंच जाते हैं कि किसी बहुत बड़ी ड्राइव की जरूरत होती है, जहां पर हम अपने पूरे हेल्थ को वापस रिजुविनेट कर सकें, एक पूरा करिकुलम, एक पूरा टाइम टेबल समझ सकें, और उसके लिए खुद को समय देना होता है अवे फ्रॉम होम, स्पेशली लेडीज, ऑफ कोर्स जेंट्स भी जो बिजनेस में, सर्विस में काफी स्ट्रेसफुल वातावरण। थोड़ा सा ये इगतपुरी कैंप के बारे में बताएंगे आप जरा सा, लाइक वैसे तो उसमें रहता है कि डिटेल्स क्या क्या है, बट फिर भी आप थोड़ा ब्रीफ करेंगे कैसे क्या रहता है वहाँ का, ये स्केड्यूल वगैरह कैसे कराते हैं, क्योंकि 3 दिन तो बहुत छोटा पीरियड है, उसमें इतना सब कुछ कैसे हो जाता है, मैं यही सोचती रह हाँ, जाती हूँ। वही मैं कह रही हूँ कि एक एक मिनट की प्लानिंग है वहां पर। हम लोग उन अच्छा। साधकों का हर एक, बिकॉज आई बिलीव कि अगर कोई भी आज के जमाने में अपना काम, अपना घर, अपना बिजनेस, सर्विस छोड़ के आता है, अपनी छुट्टियां हमारे साथ बिताता है, इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स टू एडजस्ट एवरीथिंग एंड कम देयर। तो उसका समय बहुत कीमती है। उस समय का उपयोग हम जितना हो सकता है हम करवाने की कोशिश करते हैं, और वो इतना सक्सेसफुली होता है कि अभी हर कैंप ऊपर से कूद जाए, जल्दी से वो जल्दी पर्ची नहीं है मेरे पास, मेरे को कूद जाते बस, कोई बात नहीं, 15-20 मिनट लेट सही। नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन है? हम एंड करेंगे सेशन। तो आज हमने लिवर हमारा क्या करता है, क्या काम है, शरीर में किस तरह से योगदान देता है, लिवर को, अगर लिवर बीमार है तो उसके किस स्टेजेस में वो बीमारी होती है, किस तरह वो टॉक्सिन्स के कारण बीमार होकर तरह तरह के इंडिकेशंस हमारे शरीर में देता है, ये हमने जाना। उसको हम घर में ही अपने भोजन द्वारा कैसे ट्रीट कर सकते हैं, अपने भोजन की चॉइस हम किस तरह की कर सकते हैं कि लिवर हमारा हमेशा स्वस्थ रहे। और इन सब चीजों को जब हम सुन लेते हैं तो हमें एक ही चीज लगती है कि जितना हम निसर्ग के नजदीक रहेंगे, जितना निसर्ग को पूरी तरह समझेंगे, उतने हम ज्यादा हल्के फुल्के स्वस्थ होते जाएंगे। तो मेरी आप सब लोगों से विनंती है कि इस शरीर को निसर्ग से जोड़िए, इस मन को, आत्मा को निसर्ग से जोड़िए, और निसर्ग आपको इतने सॉल्यूशंस बाहें फैलाए, सारी हीलिंग प्रोसेसेस दे देगा कि आपको बीमार होने का कभी मौका ही नहीं मिलेगा। इसी सद्भावना के साथ, इसी शुभकामना के साथ हम विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ऐसे ही मंजू जी का कुछ क्वेश्चन है, एक बार ले क्वेश्चन लीजिए। था। हाँ जी जी, किसी का है? ये आप बोल रहे थे प्रोसेस शुगर यदि छोड़ दें तो उसके सब्स्टिट्यूट में क्या लें? प्रोसेस आप गुड़ ले सकते हैं, डिपेंड्स आपका फैटी लिवर किस लेवल पे है। हम लोग गुड़ भी बहुत बार नहीं देते, लेकिन गुड़ ले सकते हैं आप, खजूर ले सकते हैं मिठास के लिए, मीठे फल सारे अच्छे हैं आपके लिए, सारे मीठे फल खा सकते हैं। तो नेचर में मिठास तो बहुत भरी हुई है। नहीं, कई चीजें जिनमें शक्कर ही चाहिए रहती है, कोई मिठाई बनाते हैं कभी कुछ, तो उसमें गुड़ भी डाल सकते हैं। गुड़ कोई हाँ उससे हाँ, नुकसान हर नहीं मिठाई ज्यादा। गुड़ की बनती है। हाँ हाँ, हर मिठाई गुड़ की। ओके, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, आपको मंजू जी तय करना है, हम सबको तय करना है कि ये जो 1-1.5 फीट की जो जीभ है और 24 फुट की जो आंतें हैं, उसमें से किसको कम तकलीफ देनी है। अगर हमने हमारी जीभ को पैम्पर कर दिया तो हमारे शरीर में जो अंदर जाएगा वो पूरे शरीर को एसिडिक करेगा। तो मेरा चॉइस तो ये रहेगा कि जीभ को ही समझा लो। इट इज सही है, इजी टू हैंडल 1.5 फीट देन टू हैंडल 24 फीट। बिल्कुल सही है। एक और आप जो बोल रहे थे कि कच्चा रॉ फूड जैसे संतरा वगैरह, ये तो एसिडिक हुआ ना? नहीं, ये एसिडिक नहीं है, बहुत अल्कलाइन है। आप मुझे बताइए, जब भी आप किसी बीमार के पास जाते हैं उसकी तबीयत पूछने के लिए, तो क्या ले जाते हैं? फ्रूट्स ले जाते हैं, मौसम्बी ले जाते हैं कि नहीं? हाँ, फ्रूट्स ले जाते हैं। हाँ, बीमार को मौसम्बी देते हैं ना, मौसम्बी का रस दिया जाता है।
हाँ देते हाँ, हैं। तो वो एसिडिक नहीं है, वो बहुत अल्कलाइन है। ऑल सिट्रस फ्रूट्स, नींबू, मौसम्बी, संतरे, पाइनएप्पल, ये सारे अल्कलाइन है, एसिडिक नहीं है। एक्चुअली कंफ्यूजन ये होता है कि कई यूट्यूब्स के देखें उनमें वीडियोस, उनमें इनको वो बताया जाता है, और कोई बोलता है अल्कलाइन, कोई बोलता है एसिडिक, तो समझ नहीं आता है। नहीं नहीं नहीं, कोई कोई बोलेगा ही नहीं। जो नेचर को पूरी तरह समझ रहा है वो इन फलों को एसिडिक कैसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। दे आर सिट्रस फ्रूट्स एंड दे आर नेवर एसिडिक फॉर योर बॉडी। ओके, थैंक यू सो मच। यस। आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना? हाँ, डालेंगे लिंक्स, इसका बन जाएगा और इसको लिंक अपने ग्रुप्स पे डाल देंगे, अच्छा, है ना? हाँ ठीक है। जो मैंने थोड़ा ही सुना, मेरे को पता नहीं था ना, हाँ आगे का मेरा छूट गया। ठीक है, मिल जाएगी ये आपको प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी सेम क्राइटेरिया रहेगा? सॉरी, जो ड्रिंक वगैरह आप जो क्लींजिंग के हैं, प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी सेम वही ड्रिंक्स रहेंगे? प्रेग्नेंट लेडीज के लिए हम लोग कोई लेवल प्रेग्नेंट लेडी है वो भी? नहीं, हम लोग प्रमोट नहीं करते हैं उनके लिए लेवल। ओके, थैंक और किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, ठीक है, सबको शुभकामनाएं देते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए। धन्यवाद सभी को। नमस्ते। थैंक यू मैम। Thank थैंक यू you. मैम, थैंक यू वेरी मच। Thank you. सो मच। नहीं, अच्छा सेशन रहा, जितना सुना अच्छा लगा। अच्छा लगा, थैंक फिर यू। आगे का you very स्टार्टिंग much. में छूट गया ना, इसीलिए पूछा कि रिकॉर्डिंग है। बराबर है, बराबर है। हाँ, हाँ, अपने ही ठीक है। शरीर के बारे में जानना अच्छा ही लगता है।